नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आज आपको 7 फिटनेस गोल्डन रूल्स बताने वाली हूं जिससे आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और आप जो चाहो वो कर सकते हो। आप एक दो नहीं बल्कि और मैं एक दो बोनस भी बता दूंगी आप लोगों को और उससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जी हाँ, ये शरीर हमारा जो है ना, हमारी इच्छाओं का, हमारे सपनों को पूरा करने की एक सवारी है, एक गाड़ी है। तो हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखेंगे और शरीर स्वस्थ है तो ही उसमें स्वस्थ मन बसता है। तो सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठेंगे। पहला गोल्डन रूल में से आता है थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड आता है जिसमें सूक्ष्म आसन आते हैं और आप थोड़े से स्ट्रेचिंग भी करेंगे और जिससे कि बॉडी में स्टिफनेस ना आने पाए, क्योंकि ओल्ड एज में आप अक्सर देखते होगे अपने आसपास बहुत से ऐसे बुजुर्गों को रोते कलपते, जिन्होंने पूरी उम्र अपनी गृहस्थी में लगा दी। कल को जब वो इस हाल में होते हैं ना तो उनकी कोई हेल्प नहीं करता। मैक्सिमम वो इतना अपने शरीर से लाचार होते हैं कि फिर मैं क्या ही आगे बोलूं। तो इसलिए स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए आपको थोड़े स्ट्रेचिंग, थोड़े एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। और दूसरा है, आपको पानी भरपूर पीना है। जी हाँ, हमारे बॉडी का 70% पानी होता है, तो इसलिए पानी को अपने डेली के उसमें कम से कम 10 गिलास पानी को जरूर ऐड करें। मैं तो बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ और देखो, स्किन उससे ग्लोइंग रहती है, आपको किडनी वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि सारे के बाद हम ईश्वर के पास जरूर जाते हैं, क्योंकि हमें ताकत वहीं से मिलती है। क्योंकि इससे हमारे जीवन में अकेलापन नहीं आता। ये नहीं लगता हाय मैं क्या करूं, क्या करूं। वो लगता है ऊपर वाला है ना, वो सब संभाल लेगा। और चाहे आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी ईश्वर को मानते हो, मैं ये नहीं जानती, पर आपको ये करने से आप जो है बहुत स्ट्रांग रहते हो। और पानी पीने के लिए मैं बता रही थी कि गिलास बड़े न लेना चाहो तो आप छोटे गिलास लो, पर पियो जरूर। अब जो है भगवान के पास आने के बाद फोर्थ जो है वो हम नेचर के पास आते हैं, क्योंकि हर दिन जब हम नेचर से जुड़ते हैं ना तो अंदर का जो स्ट्रेस है वो अपने आप बर्स्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जैसे मैं तो अपने स्ट्रेस फ्री रहने के लिए गार्डनिंग करती हूँ, तो आप चाहो तो नदी आपके पास हो कहीं आसपास, तो वहाँ पानी में थोड़ी देर खेल सकते हो, बारिश हो रही उसमें भीग सकते हो, टहल सकते हो। नेचर को, पहाड़ को, सूरज को, जो भी नेचर को, से थोड़ी देर जुड़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नंबर आता है ईट हेल्दी लिव हेल्दी। तो जब हम हेल्दी खाएंगे तो ही हेल्दी रहेंगे ना। इसके लिए बहुत सारी कलर की चीज़ें अपने खाने में शामिल करेंगे, जैसे टमाटर, नींबू, खीरा, ककड़ी, बहुत कलर के फ्रूट्स और वो वेजिटेबल। और इससे आप स्वस्थ रहोगे, है ना। जितने कलर हम ऐड करेंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। थोड़े फ्रूट्स और नट्स जरूरी है खाओ। थोड़े स्प्राउट्स भी खाओ। स्प्राउट्स यानी नीचे वाली, जिन अनाज के भिगोने के बाद जिसमें अंकुर निकल आता है, उसको जब हम लोग बच्चे थे तो कहा था कि मूछें निकल जाएंगी, उसको खाने से बलवान बन जाएंगे पापा की तरह। तो इसलिए अंकुर वाले, मूछे वाले अनाज जरूर खाना, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होता है ना, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो अपने आप आपके रोग से बढ़ने की स्टैमिना बढ़ता है और आप मजबूत हो जाते हो, स्ट्रांग रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना फिजिकल का, क्योंकि अगर हमारा मेंटल लेवल अच्छा नहीं है तो फिर समझ जाओ सब कुछ बेकार है। आपने स्पेशल चाइल्ड को देखा है या बहुत बुजुर्ग ऐसे बीमार जिनका दिमाग काम नहीं करता, तो आप समझ सकते हो क्या कंडीशन होती है। तो हर दिन कुछ नया सीखना, कुछ अच्छा पढ़ना, बुक पढ़ने की आदत डालें। जैसे हमारी गीता में पता नहीं तो दुनिया जीने का क्या ऐसा चीज़ हुई, कोई प्रॉब्लम है जो ना होगा, या आप जो भी पढ़ना चाहते हो किसी भी अच्छे राइटर को, कुछ भी, और आप ज़रूर पढ़ो ताकि आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा हो। मेंटल हेल्थ हमारे ओवरऑल टोटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के नज़दीक रहो, नेचर। जैसे हम जिस नेचर के हैं, हमारे ही टाइप के लोग जब हमें मिलते हैं तो हम कितने खुश होते हैं।
इसलिए अपने नेचर के हिसाब से खाना खाओ। नेचर मीन्स कि ये गुस्सा और नीचे वाला नेचर नहीं, नेचर मीन्स कि हमारी बॉडी का नेचर है अल्कलाइन। तो ये खीरा, ककड़ी, टमाटर, फ्रूट्स वगैरह और नींबू और जितनी भी खाने की नेचुरल चीज़ें हैं, एप्पल साइडर और ये सारी चीज़ें हम जब खाते हैं तो हमारी बॉडी खुश रहती है। बॉडी खुश रहती है तो हम भी खुश रहते हैं। अब देखो, जैसे हमारे सिर में दर्द होता है, हो रहा है बहुत ज़्यादा, अगर तो हम खुश नहीं रह सकते, बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। तो इसलिए जब हमें खुश रहने के लिए अपने शरीर को खुश करना पड़ेगा। खुश करना मीन्स कि ये नहीं कि मैगी खा लिया और मोमोज़ खा लिया तो आप खुश हो गए, जी नहीं। मैगी और मोमोज़ खाने से हमारा शरीर बहुत गुस्सा होता है, बहुत दुखी होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है और इसका फल वो देता है, कई तरह की तकलीफ़ आपके पास आती है फिज़िकल। इसलिए ईट हेल्दी, लीव हेल्दी। इसलिए हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, ये बहुत ध्यान देना है। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएँ आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, फॉलो करेंगे और बहुत आसान ये टिप्स थे, आपको फॉलो करने चाहिए। आप करोगे, स्वस्थ रहोगे, वरना इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो फॉलो करें और खुद को खुश रहिए। बहुत मजाक, हंसी ठट्टे हो गए, थोड़े मजाक भी हो गए। मुझे उम्मीद है मेरे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सभी अपने धीरे धीरे ढेर शुभकामनाएँ आप सभी के लिए। श्रावण माह में इनसे आप उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ मांगती हूँ और आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बातें करते हैं, सुनते हैं